इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। ऑर्किड मिंट्स मलेशिया के जंगलात में ना सिर्फ बेशुमार परों वाले कीड़े हैं, बल्कि इनको ज़ियाफ़त समझकर फ़ायदा उठाने वाले अनगिनत शिकारी भी हैं। इसका मतलब है कि इन कीड़ों ने खाए जाने से बचना है तो इनको बिजली जैसा तेज़ रफ्तार होना पड़ता है, ताकि ये आसानी से पकड़े ना जा सके। लेकिन शिकारियों के जबड़ों से बचने वाले ये कीड़े इन खुश रंग फूलों से दूर नहीं रह सकते, जिनके जर्कल और रस को ये बहुत पसंद करते हैं। ऑर्किड्स मिंट्स ने अपने पूरे जिस्म को एक खूबसूरत और पुरकरीब भेस में ढक रखा है। फूल की मांदर रूप इख्तियार करके अपनी तेज़ नज़र और मोहलिक ज़र्ब के साथ ये मिंट्स दुनिया के चालाक और ख़तरनाक तरीन शिकारियों में से हैं। लेकिन इस जाली फूल में और भी खसूसियत हैं। एक बढ़ते हुए मिंट्स को हर 2 दिन बाद खाना चाहिए होता है, क्योंकि ये फलों की तरह ज़्यादा अरसा इंतज़ार नहीं कर सकते। एक कामयाब हमले के लिए किसी कीड़े को इसकी पहुंच में आकर बैठना होता है। जब से फितरत के माहिरीन ने 19वीं सदी में इस नस्ल को ढूंढा है, तब से इनको इस मिंट्स की कामयाबी के राज पर शक है, बिलखसूस इसलिए कि इस फूल से भी ज़्यादा मकबूल है जिसकी ये नकल उतार रहा है। ज़मीनी गुलेरी इस छोटे से जानवर को बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, मगरबी ओरेगन और मगरबी न्यू अड्डा के जंगलात और चरागाहों में रहने वाली इस किस्म की गुलहरी के लिए पथरीली इलाके और गहरी वादियां दोनों एक जैसी हैं, लेकिन इनके घर के खुले हुए होने की वजह से उन्हें हमेशा शिकार होने का खतरा रहता है। एक दुश्मन रेटेल सिंह या चक्की नाग है ऐसा सांप जो सूंघ कर शिकार करता है, और अगर अगर एक मर्तबा पीछा शुरू कर दे तो निशाने का पीछा तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कैलिफोर्नियन जमीनी गुलहरी के पास अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाने का एक चालाक तरीका है। उन्होंने रेटल सिंह की कंजली को अपने ऊपर मिलकर सांप की बू से अपनी बू को ढकना सीख लिए। ये समझा जाता है कि ये अमल गुलहरियों ने नस्ल दर नस्ल सीखा है और ये खुशबू किसी भी होशियार गहरी के लिए सांप से बचने के लिए लाजमी है। अफ्रीकन लोयन अगर कोई जानवर देखने में शेर लगे और बाकी भी इसको शेर ही समझे तो हो सकता है आप भी ये सोचें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। बोत्सवाना के ओकावांगू डेल्टा के इलाके में चंद ऐसी शेरनियाँ रहती हैं जिनकी घनी अयान और शेर की तरह गरजदार धार मुखालफों को अक्सर मुगालते में डाल देती। इन गैर मामूली शेरनियों में से एक मामू रेडी है, जो के देखने और सुनने में बिल्कुल शेर तो लगती है, लेकिन कतई तौर पर शेर नहीं। चार और बालों वाली शेरनियों की तरह ये माना जाता है कि मामू रेडी की इसमें तब्दीली की वजह इसके हार्मोन्स में ऊंच नीच है। इसकी वजह से दिखने में नर शेर की तरह है। शेरों में ही नर अपने इलाकों का दिफा मुखालफों से करते हैं, जिस पर तमाम जत्थे का इन्हिसार होता है, क्योंकि मामू रेडी नर जैसी दिखती हैं जो मुखालिफ नर इनके इलाके पर कब्जा करना चाहे हमला करने से पहले 2 दफ़ा सोचेंगे। अगर मामू रेडी का जत्था इस गलत फहमी की वजह से अपना इलाका बढ़ा सके तो शायद इन शेरनियों की बका भी यकीनी बना सकते हैं। ज़ेब्रा की जिस पर धारियां क्यों होती हैं? इर्तिकाई हयात के सबसे पुराने इस सवाल ने साइंसदानों को तब से परेशान किया है जब से चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल ने पहली बार इस पर इख्तिलाफात ज़ाहिर किया। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये धारियां ऐसे कैमोफ्लेज का काम करती हैं जिसके ज़रिए भागते हुए ये दुश्मनों से महफूज रह सकें। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब इन्हीं धारियों की वजह से और ये नुमाया नजर आते हैं? जवाब वही है जो किसी भी जादूगर की सबसे ज़बरदस्त चाल का राज होता है, आंखों का धोखा। सफ़ेद और सियाह ऐसे रंग हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो दिमाग के साथ कई खेल खेले जा सकते हैं, और अक्सर जानवरों की निगाहों से भी। यूनिवर्सिटी ऑफ पर्सनल डॉक्टर के डॉक्टर मार्टिन हाउस चीते और शेर की नज़र पर मुताला करते आ रहे हैं। वो कहते हैं, मैं काफ़ी बरसों से जानवरों की बिनाई को पढ़ रहा हूँ। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि धारियों वाले ज़ेब्रे के शिकारियों की आंखों पर क्या असर होता है। उन्होंने ये तहकीक की कि इन धारियों से शिकारियों को वैगन वेल एलविजन के जरिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैटल मछली ने खाने जाने से बचने के लिए एक ऐसा चालाक दफा
ढूंढा है कि जो देखने में भी खूबसूरत है। अपने आप को किसी भी सख्त कौन में छुपाने के बजाय ये अपने गर्दो-नवाह के रंग को अपनाकर इसमें घुलकर नाकाबिले दीद हो जाती हैं। इनकी चमड़ी सबसे बाहर वाली तह में देकर क्रोमेटोफोर नामी छोटे आज़ा होते हैं, जैसे जैसे कैटल मछली हरकत करती है, हर एक क्रोमेटोफोर को दिमाग से पट्टों के जरिए खींचा जाता है और यकायक एक नुक्ता किसी रंगदार दायरे में बदल जाता है। इस तरह के करोड़ों क्रोमेटोफोर एक ही वक्त में काम करते हैं। से कैटल मछली मखसूस रंगों के ऐसे नमूने बना लेते हैं कि कहीं भी घुल मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ये शक्ल और साख भी इस कदर बदल सकती है कि ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही गायब हो गई हैं। ये तमाम चालें भी हैरान को इसलिए हैं क्योंकि कैटल मछली खुद कोई रंग देख ही नहीं सकती, और अगर ये सारे रंग देख ही नहीं सकती तो जिनकी ये नकल करती है तो ऐसी दरअसकी से कैसे कर लेती।